Hello everyone, welcome to our YouTube channel. In this video we will discuss the term activity and fugacity and second हम डिस्कस करेंगे पार्शियल मोलर क्वांटिटीज़ एंड इसमें हम पार्शियल मोलर फ्री एनर्जी देखेंगे क्या होता है। देखो एक्टिविटी एंड जो फुगेसिटी है ना वो आपका 1 या 2 मार्क्स में ही पूछ सकते हैं कि डिफाइन एक्टिविटी एंड फुगेसिटी एंड डिफरेंस बिटवीन देम। तो सम आपको पता होना चाहिए कि एक्टिविटी क्या है, फुगेसिटी क्या है, ठीक है। एंड जो G.N. लेविस है ना उसने इंट्रोड्यूस किया था फुगेसिटी और एक्टिविटी को, ठीक है, टू डिटरमाइन करने के लिए जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स हैं उनको बेटर, ठीक है। अब देखिए जो फुगेसिटी होता है ना उसको तो हम यूज़ करते हैं सब्स्टिट्यूट फॉर प्रेशर के लिए, जब फुगेसिटी को तो प्रेशर ऑफ गैस के लिए, और जो एक्टिविटी टर्म है ना वो कंसनट्रेशंस के लिए यूज़ की जाती है। तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि एक्टिविटी क्या होती है। देखो जो एक्टिविटी है ना इसको हम, ये होता है गामा, हमने लास्ट में भी डिस्कस किया था, इसको हम लिख सकते हैं A/M। देखो A/C होता है, गामा को बोलते हैं हम एक्टिविटी कोफिशिएंट, ठीक है। एंड ए होता है यहाँ पे एक्टिविटी किसी भी सॉल्यूशंस की टू दी मोलर कंसंट्रेशन, यहाँ पे सी भी लिख सकते हैं या एम भी, ठीक है। तो ए हम क्या लिख सकते हैं सी गामा, या एम लिखना चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो गामा इजक्वल टू A/M। तो ए हो जाएगा आपके पास गामा इंटू एम, ठीक है। तो एक्टिविटी को तो हम यूज़ करते हैं मोलर कंसंट्रेशंस की टर्म के लिए, एंड जो फुगेसिटी होता है ना वो भी सेम, गामा यहाँ पे फुगेसिटी कोफिशिएंट, एफ तो आपके पास फुगेसिटी एंड पी होता है यहाँ पे प्रेशर के लिए। तो देखो प्रेशर ऑफ गैस के लिए तो हम फुगेसिटी टर्म यूज़ करेंगे, एंड जो कंसंट्रेशन है किसी भी सॉल्यूशंस के लिए तब हम एक्टिविटी यूज़ करते हैं, ठीक है। तो एक्टिविटी कोफिशिएंट क्या होता है गामा A/C या A/M बोल सकते हो, मोलर कंसंट्रेशन, एंड जो फुगेसिटी होती है वो होती है F/P, एफ फुगेसिटी एंड पी क्या होता है आपका प्रेशर, ठीक है। तो इसको हम डिफाइन कर सकते हैं कि रेशियो है फुगेसिटी ऑफ द गैस इन द गिवन स्टेट में टू दी प्रेशर ऑफ गैस, सेम स्टेट होनी चाहिए इन दोनों की, ठीक है। एंड ये पता एक सेकंड टर्म भी हम एक्टिविटी को रिप्लेस कर सकते हैं, जो ए होता है उसको हम लिख सकते हैं F/F0। देखो इसका मीन्स क्या है, ये रेशियो किसका होगा कि फुगेसिटी किसी भी गैस की किसी भी स्टेट में है टू दी F0 लगा दिया, दैट मीन ये स्टैंडर्ड स्टेट में है, तो F/F0 से भी डिनोट कर सकते हो एक्टिविटी को, एंड सेकेंड हम A/C, एंड ये फुगेसिटी होती है। तो ये 2 थिंग्स आपको पता होना चाहिए कि एक्टिविटी क्या होती है एंड फुगेसिटी क्या होती है, ठीक है। अब हमने देख लिया कि एक्टिविटी क्या होती है, फुगेसिटी, एंड ये हमें पता है कि जो डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है ना, देखो 4 एंड डाइल्यूट सॉल्यूशन के वहाँ पे हमें पता है कंसंट्रेशन 10 to 0, तो जो A/C है किसके गामा, वो तो गामा की वैल्यू 1 आ जाती है फॉर डाइल्यूट के लिए, नहीं जो गामा की वैल्यू लेस देन भी हो सकती है 1 से और ग्रेटर देन भी हो सकती है एनी अदर सॉल्यूशंस के लिए, ठीक है। जो ये टर्म्स आपको पता होनी चाहिए एक्टिविटी फुगेसिटी। अब हम देखते हैं हमारे पास आती है कि पार्शियल मोलर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। अब देखिए जितनी भी आपके पास थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे आपके पास फ्री एनर्जी है जी, या आपके पास एंथैल्पी है या एंट्रोपी है आपके पास, ये ऑल थिंग्स, टेम्परेचर, प्रेशर, जितनी भी थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी, ये हमने देख लिया था कि जैसे गिब्स एनर्जी है, एंथैल्पी है, एंट्रोपी, ये ऑल कैसी प्रॉपर्टी होती हैं, एक्सटेंसिव, ठीक है। और ये हमने देख लिया था कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है एंड इंटेंसिव। एक्सटेंसिव क्या होती है, जो क्वांटिटी ऑफ मैटर पे डिपेंड करती है, ठीक है। इंटेंसिव तो हमें पता है नेचर पे देखती है, ठीक है। एक्सटेंसिव इनकी जो वैल्यूज़ है ना वो चेंज होगी मास के साथ, क्योंकि एक्सटेंसिव तो क्वांटिटी देखती है ना, क्वांटिटी ऑफ मैटर कितना है, तो इनकी वैल्यू है ना मास के साथ चेंज हो जाती है, या नंबर ऑफ मोल्स बोल सकते हैं हम। तो हमने मान लिया, देखो हम कंसीडर कर लो कोई भी आपके पास ओपन सिस्टम है, ठीक है, और उसमें है ना नंबर ऑफ मोल हैं गैस, जैसे N1 N2 नंबर ऑफ मोल है कंपोनेंट के। अब हमने मान लिया कि कोई एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी एक्स मान लो आप, ठीक है, वो फंक्शन है आपके पास किसका है, हमने मान लिया कि वो टेम्परेचर है, प्रेशर का, और नंबर ऑफ मोल जैसे N1 N2 एंड सो ऑन Ni तक मान लो कि ith कंपोनेंट है पार्टिकल के किसी भी ओपन सिस्टम में, ठीक है। ये हमने मान लिया एक्स कोई भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम मान लिया जो किसका फंक्शन है आपके पास, टेम्परेचर, प्रेशर, नंबर ऑफ मोल का, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि थोड़ा सा चेंज करने पे, जैसे स्मॉल चेंज करेंगे हम टेम्परेचर पे, प्रेशर पे, नंबर ऑफ मोल पे, तो हम देखेंगे कि जो हमारे एक्स प्रॉपर्टी उसमें कितना चेंज आ रहा है। तो देखो अब हम डीएक्स देखेंगे, हम क्या देखेंगे, जो dx की वैल्यू, तो वो कितना हो जाएगी, देखो कर्ल एक्स, कर्ल का मीन्स चेंज इन एक्स, जो भी आपके थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी है किसके रिस्पेक्ट में, 1/, हम एक बार हम चेंज करेंगे रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, एक बार हम देखेंगे प्रेशर की, एक बार नंबर ऑफ मोल, तो देखो कर्ल एक्स बाई कर्ल टी। अब देखो टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में कर रहे हो ना, तो जो और प्रॉपर्टी बच गई उनको कॉन्स्टेंट रख लो, तो कौन बच गया, देखो प्रेशर एंड नंबर ऑफ मोल N1 N2 एंड जैसे सोन, ठीक है, एंड किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, dt। अब नेक्स्ट कौन सा हो जाएगा, हम प्रेशर के करेंगे, तो कर्ल एक्स बाई कर्ल पी, एंड कॉन्स्टेंट कौन हो जाएगा, टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल जैसे N1 N2 सोन, ठीक है, एंड अब साथ में कौन आ जाएगा आपका dp। अब नेक्स्ट कौन सा करेंगे, कर्ल एक्स, अब जैसे नंबर ऑफ मोल फर्स्ट के लिए N1 मान लिया, N1 पार्टिकल है, तो यहाँ पे टेम्परेचर, प्रेशर जैसे N2 N3 ये कॉन्स्टेंट हो जाएंगे। सेकेंड करेंगे जैसे कर्ल एक्स बाई आपका कर्ल N2 है, जैसे आपका टेम्परेचर, प्रेशर एंड N2 N3 ये सारी थिंग्स आपके कांस्टेंट हो जाएंगी। अब देखो इतना चीज़ कर लिया हमने, dx इक्वल टू कितना आ गया,
एक बार हमने टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में चेंज कर दिया, प्रेशर के कर दिया एंड नंबर ऑफ मोल पे। अब हमने मान लिया कि ये जो सिस्टम है वहाँ पे आपका जो टेम्परेचर है और जो प्रेशर है ना वो हमने मान लिया कि कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट है दैट मीन्स dt और जो dp जीरो होंगे, क्योंकि चेंज इन टेम्परेचर और प्रेशर तो कुछ होगा नहीं, कांस्टेंट है। तो क्या थिंग्स बच गए आपके पास, जो dx है एट कांस्टेंट क्या कर दिया हमने, टेम्परेचर और प्रेशर, तो ये थिंग्स जीरो होगी। तो ये टर्म्स बच गए आपके पास। क्या आ गया, जो कर्ल एक्स बाई कर्ल n1 एंड कांस्टेंट क्या था, टेम्परेचर प्रेशर, और जो सेकंड जो नंबर ऑफ मोल बच गए एंड इनटू में यहाँ पे आ जाएगा dn1, देखो यहाँ पे आएगा dn1, ये रहेगा था हमसे dn2, ठीक है। एंड प्लस में क्या आ जाएगा, जैसे कर्ल एक्स बाई कर्ल n2 एंड कांस्टेंट कौन है, टेम्परेचर प्रेशर n1 एंड n3, ठीक है। इसको हम dn2 ऐसे इसको है ना आयत तक कर सकते हैं। तो ठीक है, जो ये राइट हैंड साइड में जो टर्म है ना इन्हीं को बोलते हैं पार्शियल मोलर प्रॉपर्टी। अब इस टर्म को हम रिप्लेस कर सकते हैं, जैसे डिनोट करते हैं एक्स, ये बार लगा देते हैं हम, इसको बोलते हैं पार्शियल मोलर प्रॉपर्टी, ठीक है। एक्स क्या हो गई, कोई भी हमने प्रॉपर्टी ली थी थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी एक्स, और ये है जो कर्ल एक्स बाई कर्ल नाइन, ठीक है। इस बार से हम डिनोट कर दिए 1 के लिए एंड प्लस में ये किसके लिए हो जाएगा आपके पास, जैसे x2 के लिए। तो इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, जो पार्शियल मोलर क्वांटिटी है ना किसी भी कंपाउंड की, वो डिफाइन कर सकते हैं हम जैसे चेंज इन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। किसी भी कोई भी मिक्सर आपके पास जब 1 मोल प्योर कंपोनेंट है आपके पास इज एडेड, किस तरीके से, जब आपका इन सच ए वे दैट देयर इज ए चेंज इन, कोई भी चेंज नहीं होगा आपका किसमें, टेम्परेचर प्रेशर एंड जितनी भी आपके पास कंपोजिशंस है, ठीक है। तो मीन्स क्या है यहाँ पे, तो हम पार्शियल मोलर क्वांटिटी को डिफाइन करना आ जाए तो हम बता सकते हैं कि चेंज इन, जब कोई भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी एक्स कुछ भी हो सकती है आपके पास, वो जी भी हो सकती है, एच भी हो सकती है, एस भी हो सकती है, ठीक है। चेंज इन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू, जब विहन 1 मोल हम प्योर कंपोनेंट ऐड कर रहे हैं किसके रिस्पेक्ट, कांस्टेंट रखकर टेम्परेचर प्रेशर या एनी अदर कंपोजिशंस को, तो हम ये डिफाइन कर सकते हैं पार्शियल मोलर क्वांटिटीज़ को। अब देखिए ये डिफरेंट टाइप की हो सकती है, जैसे पार्शियल मोलर क्वांटिटी अगर हम जी ले लें तो उसको हम पार्शियल मोलर फ्री एनर्जी बोलते हैं। जैसे अब देखो ये इंपॉर्टेंट होती है आपके पास, क्या, पार्शियल मोलर फ्री एनर्जी, ठीक है। पार्शियल मोलर, ये इसको हम बोल सकते हैं, जो आपका ये कंसेप्ट होता है किसका, केमिकल पोटेंशियल, ये इंपॉर्टेंट होता है आपका 2 मार्क्स में पूछ लेते हैं कई बार कि डिफाइन केमिकल पोटेंशियल्स क्या होता है, तो आपको डिफाइन करना, केमिकल पोटेंशियल पार्शियल मोलर फ्री एनर्जी सेम थिंग होती है, ठीक है। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्शियल मोलर प्रॉपर्टी होती है, क्या, पार्शियल मोलर फ्री एनर्जी एंड सेकेंड नेम क्या है इसका, केमिकल पोटेंशियल। देखो इसको हम डिनोट करते हैं केमिकल पोटेंशियल को म्यू से, वो किसके इक्वल होता है, जैसे जी आई बार, यहाँ पे एक्स मीन्स हमने डिफाइन ही नहीं कर रखी थी कि प्रॉपर्टी कौन सी है, जब हम एक्स की जगह जी ले लेंगे, सेम यहाँ पे जी बार है, तो इसका मीन्स क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक्स की जगह क्या पुट कर देंगे, जी, तो मीन्स कर्ल जी बाई कर्ल एन आई एंड कॉन्स्टेंट क्या था आपके पास, टेम्परेचर प्रेशर एंड जो भी आपके नंबर ऑफ मोल्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम कैसे, अब की यह क्या होगी, ये होगी पार्शियल मोलर फ्री एनर्जी। यहाँ पे क्या थी, यहाँ पे पार्शियल मोलर प्रॉपर्टी थी, एक्स था मीन्स हमने डिफाइन नहीं कर रखा था कि प्रॉपर्टी हमने जी ले रखी है एच। वैसे ही अगर हम एस ले लें यहाँ पे, तो एस बार क्या हो जाएगा, कर्ल एस बाई कर लेना ही, एच ले लें तो कर्ल एच बाई कर लेना ही, वो पार्शियल मोलर एंथैल्पी हो जाएगी, ये पार्शियल मोलर एनर्जी है, ठीक है। तो इसको हम डिफाइन कर सकते हैं। अब देखो इफ़ हम डी एन आई है, जैसे ये जो चेंज इन नंबर ऑफ मोल है वो 1 ले लें, 1 मोल, तो म्यू किसके इक्वल आ जाएगा आपके पास, जो डी जी कॉन्स्टेंट क्या, टेम्परेचर प्रेशर एंड नंबर ऑफ मोल एन एंड टू सोन, ठीक है। तो इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे कि द केमिकल पोटेंशियल ऑफ ए गिवन सब्सटेंस का, वो किसके इक्वल आ गया, चेंज इन फ्री एनर्जी, डी जी का मीन्स क्या है यहाँ पे, जो फ्री एनर्जी में कितना चेंज आ रहा है सिस्टम का, विच रिजल्ट ऑन, किसका एडिशन किया हमने, जब 1 मोल, देखो कर लेना को हमने 1 कर दिया तो डी जी तभी तो जी आई के म्यू के इक्वल आया है। तो चेंज इन किसका, हम क्या कर दें, एडिशन 1 मोल दैट जो भी पर्टिकुलर सब्सटेंस है, कांस्टेंट क्या रखकर, टेम्परेचर प्रेशर, ठीक है। इस तरीके से हम इसमें ऐड कर रहे हैं जब 1 मोल, जब ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं आपकी वो चेंज ना हो, मीन्स टेम्परेचर प्रेशर कंसनट्रेशन ऑफ सिस्टम कुछ भी चेंज ना हो, तो ऐसे हम पार्शियल मोलर फ्री एनर्जी को डिफाइन कर सकते हैं म्यू, केमिकल पोटेंशियल कर जी बाई कर लें। देखो फिजिकल केमिस्ट्री में क्या होता है कि अगर आपको फॉर्मूला पता है ना तो आप डेफिनेशंस डिफाइन कर सकते हो, जैसे यहाँ पे हम डिफाइन कर सकते हैं कि चेंज इन फ्री एनर्जी रिस्पेक्ट टू चेंज इन नंबर ऑफ मोल, या हम इसको एक म्यू कब हो सकता है, कल जी जब कर्ल एन आई 1 हो, एंड ये हम डिफाइन कर सकते हैं कि कांस्टेंट क्या आपके पास, टेम्परेचर प्रेशर या एनी अदर कंपोजिशंस, ठीक है। ऐसे हम डिफाइन कर सकते, जैसे डिफरेंट नंबर ऑफ मोल के लिए करना हो आपको, जैसे डी जी है, कांस्टेंट क्या था, टेम्परेचर प्रेशर, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, जैसे कर्ल जी 1 के लिए, जैसे फर्स्ट नंबर ऑफ मोल के लिए जैसे टेम्परेचर प्रेशर, यहाँ पे कांस्टेंट क्या हो जाएगा N2 N3 एंड यहाँ पे DN1, जैसे अब सेकंड करना चाहिए हम, जैसे ये नंबर ऑफ मोल फर्स्ट के रिस्पेक्ट में था, अब सेकंड में जैसे N2 कांस्टेंट सेम N1 TP N1 N3 एंड ये हो जाएगा सोन,
तो ऐसे हम डिफाइन कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, जैसे कर्ल जी बाई कर्ल आई क्या था, म्यू, एंड किसके लिए है, म्यू फर्स्ट, मीन फर्स्ट नंबर ऑफ मोल के लिए, इनटू में DN1, तो ऐसे ही हम म्यू2 DN2, तो ऐसे हम डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, ये मिक्सर हो जाएगा, मीन्स केमिकल पोटेंशियल किसी भी कंस्टिट्यूएंट का मिक्सर, मीन कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है पर मोल की टोटल फ्री एनर्जी सिस्टम की एट कॉन्स्टेंट किस पे, टेम्परेचर एंड प्रेशर्स पे, तो ऐसे हम डिफाइन कर सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि केमिकल पोटेंशियल्स क्या है, एंड ये जो टू टर्म है एक्टिविटी एंड फुगेसिटी, एक्टिविटी का हम कंसंट्रेशन के लिए एंड फुगेसिटी का प्रेशर ऑफ गैस के लिए। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।